हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का 6th चैप्टर दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के अंदर दहन के बारे में पढ़ा था कि दहन क्या होता है, यह किस प्रकार होता है तथा माचिस के बारे में पढ़ा था। आज हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं तथा दहन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों, आपने कई बार या कई जगह घरों, दुकानों या कारखानों में आग लगते देखा होगा या सुना होगा। बच्चों, इस प्रकार की लगी भयंकर आग को किस प्रकार बुझाया जाता है? इस भयंकर लगी आग को जल द्वारा या फायर ब्रिगेड द्वारा बुझाया जाता है। बच्चों, फायर ब्रिगेड एक लाल कलर की गाड़ी होती है जिसमें पानी रहता है और इस पानी को पाइपों द्वारा फोर्स से आग पर डाला जाता है और आग को बुझाया जाता है। इस प्रकार की लाल गाड़ी को फायर ब्रिगेड या हिंदी में अग्निशामक वाहन भी कहते हैं। बच्चों, पानी ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है। यह पानी जब किसी ज्वलनशील पदार्थ कोई भी हो सकता है, मकान, लकड़ी, कागज या जो भी चीज़ जलती है, जो भी पदार्थ जलते हैं वह ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। जल जब किसी भी ज्वलनशील पदार्थों पर यानी जिस पदार्थ में आग लग रही है उस पर डाला जाता है तो यह जल उस पदार्थ के ज्वलन ताप को कम कर देता है और जब ज्वलन ताप कम हो जाता है तो आग फैलना रुक जाती है। बच्चों, जल ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। बच्चों, हमें पता है कि आग वायु के कारण लगती है। वायु के संपर्क में आने से आग लगती है और ज़्यादा फैलती है। जब पानी को या जल को किसी ज्वलनशील पदार्थ जलने वाले पदार्थ के ऊपर डाला जाता है तो यह पानी आग को वायु के संपर्क में आने से रोकती है। अर्थात जब पानी को किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जिस पदार्थ में आग लग रही है उस पदार्थ पर जब पानी डाला जाता है तो यह पानी आग को वायु के संपर्क में आने से रोकती है और आग बुझ जाती है। जब आग वायु के संपर्क में नहीं आएगी तो वह बुझ जाएगी। बच्चों, आग लगने के लिए या आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। ये आवश्यकताएं ईंधन, वायु और ऊष्मा होती है। ईंधन, वायु और ऊष्मा के कारण ही आग लगती है। बच्चों, ईंधन कुछ भी हो सकता है। जो वस्तु जलती है वह ईंधन कहलाती है, चाहे वह लकड़ी हो, मकान हो, कागज हो या कोई भी अन्य चीज़ जो जलती है वह ईंधन होती है। यदि किसी ईंधन को जलाने के लिए उसे उसकी
न्यूनतम ऊष्मा यानी आग दी जाए तो वह वायु की उपस्थिति में जल उठती है। तो बच्चों, इस प्रकार आग लगने के लिए ईंधन, वायु तथा ऊष्मा की आवश्यकता होती है और इन तीनों में से यदि किसी एक या अधिक आवश्यकता को हटा दिया जाए तो आग को बुझाया जा सकता है। इन तीनों कारणों में से हम ईंधन को नहीं हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी भवन में या घर में आग लगती है तो यह संपूर्ण भवन या घर ईंधन होता है। क्योंकि इस पर आग लग रही है इसलिए यह संपूर्ण घर या भवन एक ईंधन है। तो अब हम इस आग को बुझाने के लिए क्या भवन को हटा देंगे या हटा सकते हैं? नहीं, अर्थात हम ईंधन को नहीं हटा सकते हैं, केवल वायु को रोक सकते हैं तथा ऊष्मा का ताप कम करके ही हम आग को बुझा सकते हैं। इसीलिए बच्चों, जब कहीं पर भी आग लगती है तो आग लगने वाले पदार्थ या ईंधन को नहीं हटाया जाता है, बल्कि उस पदार्थ पर पानी डाला जाता है जिससे आग वायु के संपर्क में आने से रुक जाती है और आग बुझ जाती है। तो बच्चों, इस तरह से आग को बुझाया जाता है। बच्चों, क्या सभी प्रकार की आग को पानी द्वारा बुझाया जा सकता है? जैसे यदि किसी विद्युत उपकरण में आग लग गई हो तो क्या हम उस विद्युत उपकरण को पानी द्वारा बुझा सकते हैं? या किसी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में आग लग जाती है तो क्या हम उस आग को भी पानी द्वारा बुझा सकते हैं? नहीं। विद्युत उपकरणों की आग, पेट्रोल, केरोसिन, इस प्रकार की आग को हम पानी द्वारा नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि यदि इस पानी को विद्युत उपकरणों पर डाला जाएगा तो उनमें करंट आएगा और यदि इस पानी को केरोसिन या पेट्रोल की आग में बुझाने के लिए डाला जाता है तो यह पानी भारी होने के कारण उस पेट्रोल, केरोसिन व डीजल के नीचे बैठ जाता है और आग नहीं बुझती है। तो बच्चों, बिजली के उपकरणों में लगी आग, पेट्रोल अर्थात ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को किस प्रकार बुझा सकते हैं? आओ जानें। बच्चों, इस प्रकार की आग को अर्थात विद्युत उपकरणों में लगी आग व ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, इनमें लगी आग को हम अग्निशामक द्वारा बुझा सकते हैं। यह देखो बच्चों, यह एक अग्निशामक यंत्र होता है और इस यंत्र के द्वारा हम विद्युत उपकरणों में लगी आग व ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझा सकते हैं। क्योंकि इन अग्निशामक यंत्रों में जल भरा हुआ नहीं रहता है, इस अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस भरी हुई होती है और इस CO2 गैस का छिड़काव जब बिजली उपकरण में लगी आग तथा ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग पर इस CO2 को डाला जाता है तो वह आग बुझ जाती है। यह देखो बच्चों, इस आग को अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया जा रहा है। इस अग्निशामक यंत्र में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है और इस गैस का छिड़काव जब आग पर करते हैं
तो आग बुझ जाती है। यह आग कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा किस तरह से बुझती है, आओ जानें। बच्चों, जिस तरह से हमारे घरों में उपस्थित सिलेंडरों में एलपीजी गैस भरी जाती है, उसी तरह से इन अग्निशामक यंत्रों अर्थात इस अग्निशामक सिलेंडरों में भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी तरह से भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर द्रवित कर उन्हें इस सिलेंडर में डाला जाता है। बच्चों, जब सिलेंडर में से CO2 गैस को आग पर छोड़ा जाता है तो यह CO2 बहुत अधिक फैल जाती है और ठंडी हो जाती है तथा यह गैस न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के न्यूनतम ताप को भी कम करती है या नीचे ले आती है और आग लगना बंद हो जाती है या आग बुझ जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को चारों तरफ से घेर लेती है और ईंधन के ताप को भी कम करती है। बच्चों, अग्निशामक यंत्र के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक और दूसरा तरीका होता है। इस तरीके में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करने से है। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट को आग के निकट डालने से या छिड़काव करने से इन पदार्थों में से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग को बुझा देती है। बच्चों, अब हम दहन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम तीव्र दहन व स्वतः दहन किसे कहते हैं और यह किस प्रकार होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपने घरों में देखा होगा कि गैस स्टोव की इस गुंडी या नोब को जब घुमाया जाता है, घुमाने के बाद जब माचिस या लाइटर को बर्नर के पास ले जाया जाता है तो गैस तेजी से जलने लगती है तथा इसमें से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। जब ऊष्मा व प्रकाश तेजी से उत्पन्न होने लगता है तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। बच्चों, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है। इसे स्वतः दहन कहते हैं। इस प्रकार के दहन में किसी पदार्थ को जलाने या ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है, वह पदार्थ स्वतः ही जल उठता है। इसे स्वतः दहन कहते हैं। बच्चों, कोयले की खानों में कोयले के धूल के कारण स्वतः दहन हो जाता है। कोयले के धूल के कारण वहाँ पर अचानक तथा स्वतः अपने आप ही आग लग जाती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि जंगलों में आग किस प्रकार लगती है?
जंगलों में आग कभी कभी अधिक गर्मी पड़ने के कारण भी लग जाती है। अधिक गर्मी होने के कारण जंगलों में आग स्वतः ही लग जाती है, या कभी आकाश से बिजली का जंगलों में गिरने से भी जंगलों में आग लग जाती है। परंतु बच्चों, जंगल में आग का अधिकतर मुख्य कारण मनुष्य की लापरवाही होती है। मनुष्य की लापरवाही के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। बच्चों, हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक अचानक या आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। जब पटाखों को जलाते हैं तो पटाखों में उपस्थित शोर, ऊष्मा या आग पाकर प्रकाश तथा ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इसके साथ गैस, अधिक मात्रा में गैस भी निकालते हैं। बच्चों, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्फोट कहते हैं। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में आग के नियंत्रण के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से आग को नियंत्रित किया जा सकता है, तथा दहन के प्रकारों के बारे में पढ़ा। तीव्र दहन व स्वतः दहन के बारे में पढ़ा।